बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे आज। तो लास्ट टाइम हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। तो 11.1 हमने उसका कंप्लीट हो चुका था हमारा उसका हिस्सा। तो 11.2 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो 11.2 में क्वेश्चन मैंने लिख दिए कि 1 से 5 तक, फिर 15 से 20 तक, 25 से 7 तक। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 1 से 5 तक। क्या आपने ये 1 से 5 तक क्वेश्चन कर लेने? अच्छा, जो 1 से 5 तक क्वेश्चन है उसमें उसने दो बातें पूछी हैं। पहली बात उसने पूछी है कि जी इक्वेशन ऑफ द लाइन। दूसरी बात उसने पूछा कि जी डबल डेरिवेटिव। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन ये वही है जो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, आपको याद होगा ये वाली, कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्वेश्चन आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं। इसमें m मैंने बताया था कि m शो करता है स्लोप को, या हम इसको ऐसे भी कह लेते हैं कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, वो हमारे पास m स्लोप हो जाता है। फिर ये y1 और x1 ये कोई भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये क्वेश्चन बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला तो ये m चाहिए स्लोप, फिर दूसरा ये पॉइंट्स चाहिए y1 और x1। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट्स निकालते हैं, x1 और ये y1। ये निकालने के लिए उसने क्या किया, ये कर्व दी थी हमारे पास x इक्वल टू 2 cos t। तो t की जगह पाई/4 लगाएंगे आप लोग, तो cos पाई/4, cos पाई/4 होता है 1/2 अंडर रूट, और 1/2 अंडर रूट को सॉल्व करें तो 2 अंडर रूट आ जाता है हमारे पास। x कितना आ गया, 2 अंडर रूट। अच्छा, अब फिर दूसरी क्वेश्चन थी, इसमें भी हमने टी की जगह वैल्यू पुट की पाई/4, तो और साइन पाई/4 भी कितना होता है 1/2 अंडर रूट है। तो 2/2 अंडर रूट को हम लोग 2 अंडर रूट लिख लेते हैं, तो ये y की वैल्यू आ गई। एक तरह से ये हमारे पास आ गया x1, ये आ गया हमारे पास y1। अब हमें क्या चाहिए, m का मैं बार बार बता रहा हूँ कि m शो करता है स्लोप को। स्लोप क्या होता है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अब चूंकि ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन, या आपने सेकेंड ईयर में भी काम किया था, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसमें एक वेरिएबल टी आ रहा है। या जब ऐसी सिचुएशन बन जाए या पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो उसका डेरिवेटिव एक ही तरीके से पॉसिबल होता है। हम लोग उस पर चेन रूल लगाते हैं। ये देखिए चेन रूल मैंने लगाया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई भी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें चाहिए हमें, एक dy/dt चाहिए, एक dt/dx चाहिए। तो ये y गिवन था, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आ गया जी 2 cos t। फिर इसी तरीके से x मेरे पास गिवन था, x का डेरिवेटिव लिया t के रिस्पेक्ट, तो ये मेरे पास आ गया -2 sin t। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें आपने, अच्छा अब ये dx/dt ले लिया, चूँकि हमें इधर चाहिए था dt/dx, तो इसको हमने उलट कर लिया। देखें ये उलट कर गया, तो ये चीज़ भी उलट होगी। अच्छा, अब dt/dx भी फाइंड कर लिया, dy/dt भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यू आप इधर पुट कर दो। dy/dt ये 2 cos t आया था, dt/dx 1/, ये था, तो 2 से 2 कट गया, cos ओवर साइन बना। cos ओवर साइन आपको पता कितना होता है, cot t। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ चुका। ठीक है। अब चूँकि स्लोप क्या होता है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हम इसमें पुट कर देते हैं कि वो था मेरे पास t इज इक्वल टू पाई/4, तो कोट पाई/4, tan पाई/4 आपको पता कितना होता है 1, तो इसका मतलब कोट भी उसका उलट करते हैं तो वो भी 1/1 ही रहता है। तो -7 आ तो माइनस आ गया। अब देखें स्लोप m मेरे पास आ चुका -1। हमारे पास अब दो पॉइंट्स आ चुके हैं। देखें ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, ये m स्लोप भी आ गया। अब इन तीन चीज़ों को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें कि जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो देखें y1 की जगह 200, x1 की जगह 200, m की जगह -1। फिर ये -200 इसको उठा के इधर कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, ये 1 और 1 ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द लाइन आ चुकी। अब इसी क्वेश्चन का उसने पूछा बी पार्ट के जी डेरिवेटिव ये फाइंड करें ये वाला। तो ये मैंने लिख दिया, ये आपके नोट्स की बैक साइड पे भी होगा। डेफिनेशन में ये फार्मूला उसने बना के लिखा होगा, ये पैरामीट्रिक फार्मूला। मतलब कि अगर आपके पास कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन हो, उसका आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप नोट करें कि ये y प्राइम हमने निकाल लिया, ये जो पिछले ए पार्ट में निकाला हुआ, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है तो यही आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है। तो y प्राइम हमने लिया हुआ था। अब इधर करना क्या है कि y प्राइम का इसका फिर डेरिवेटिव लेना t के रिस्पेक्ट। तो देखिए कोट t का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर t आ गया। फिर दूसरा हमें चाहिए था dx/dt, तो x मेरे पास ये गिवन था, तो इसका डेरिवेटिव लिया -2 sin t हो गया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये दोनों बॉक्स वाले, इसकी वैल्यू इधर लगा दी कि dy/dt बन गया कोसिकेंट स्क्वायर t, dx/dt बन गया -2 sin t। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर t नीचे आके क्या हो गया, साइन बन गया। तो ये 2 था, एक पहले था, तो ये कितना हो गया, क्यूब हो गया। तो ये डबल डेरिवेटिव हमने इधर तक फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर आ गया।
अब चूंकि उसने कहा था कि डबल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पे पुट करना है, तो ये हमने इसमें पॉइंट भी पुट कर दिया, फिर पाई बाय 4 उसको सोल्व करके मेरे पास आंसर ये 2 आ चुका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पहले 5 क्वेश्चन करने हैं और उन हर एक क्वेश्चन में आपने इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ द लाइन भी फाइंड करनी है और ये डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना। और इस डबल डेरिवेटिव का जो फार्मूला ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तो इसलिए आपने इसको याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी थे इसलिए मैं सिर्फ आज ये पहले 5 तक की छोड़ रहा हूँ, ताकि एक मैंने करवा दिया, बाकी 4 आप प्रैक्टिस कर सको। ये वाले नेक्स्ट हम लोग कल इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये फार्मूला याद रखने। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।